डॉक्टर संतोष माटा की सद्य प्रकाशित कृति बहुआयामी जीवन के धनी पंडित गोपाल प्रसाद व्यास के इस लोकार्पण समारोह में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम को आज सानिध्य मिल रहा है कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल एवं हिंदी भवन के अध्यक्ष श्रद्धेय श्री त्रिलोचनाथ चतुर्वेदी जी का अध्यक्षता कर रही हैं प्रोफेसर निर्मला जैन। विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं श्री बाल स्वरूप राही, डॉक्टर शेर जंगल, डॉक्टर आशा जोशी और आज के इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति डॉक्टर संतोष माटा। अपने सभी मान्य अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया वाग्देवी सरस्वती को पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ उपस्थित हों। मैडम आप आगे जाइए। ये साहित्यिक अनुष्ठान समर्पित है पंडित गोपाल प्रसाद व्यास के विराट व्यक्तित्व एवं विशाल कृतित्व को, जिसमें करुणा से लेकर मोद विनोद तक, ब्रज से लेकर हिंदी साहित्य तक, पांडित्य से लेकर महामूर्ख सम्मेलन तक और साहित्य सृजन से लेकर हिंदी भवन की तमाम घटनाएं हिंदी प्रेम, हिंदी निष्ठा की डोर में संजोई हुई हैं। आज की ये संध्या विशेष है। ये इस कार्यक्रम का सौभाग्य है कि आज इस मंच पर हिंदी निष्ठ साहित्यकार, मनीषी जो भी विराजित होने जा रहे हैं, ये सब व्यास जी के हिंदी प्रेम और हिंदी सेवा को निकट से निरखते रहे हैं, परखते रहे हैं। इतना ही नहीं, कर दीजिए आप सब से भी कर दीजिए। व्यास जी की सहयोगी, सहयात्री, सहभागी रहे हैं। पंडित गोपाल प्रसाद व्यास के जीवन को निरखा है, परखा है, उनके सहगामी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, सहयात्री रहे हैं। आज इस पुस्तक के माध्यम से व्यास जी और हिंदी जिस तरह से दिल्ली में सम्मुख इस पुस्तक के माध्यम से प्रकट होने जा रही है। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ हिंदी साहित्य सम्मेलन के कर्मठ अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा जी को, वे आए और हिंदी भवन के अध्यक्ष चतुर्वेदी जी का पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत। हिंदी भवन निवेदन करती हूँ वे प्रोफेसर निर्मला जैन जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। मैडम प्लीज, मैडम के सामने करिए। रामदत्त मिश्र अनमोल से निवेदन करूंगी कि वे बाल स्वरूप राही जी का पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत करें। शर्मा जी से ही निवेदन करती हूँ कि वे कृपया डॉक्टर शेर जंगल जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। डॉक्टर आशा जोशी के स्वागत के लिए पुनः आमंत्रित कर रही हूँ रत्ना कौशिक को, वे आए और पुष्प गुच्छ से स्वागत करें।
नीचे वेट 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 और अब आज की उत्सव मूर्ति डॉक्टर का सम्मान कर स्वयं को कृतार्थ कर रही है। ये भी परंपरा आज इस कृति ने अनायास ही अतीत के वे पृष्ठ खोल दिए हैं जिनमें हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी भवन तीनों त्रिवेणी की तरह बोल रहे थे। मैं आपको इतिहास से जोड़ती हूँ। शनिवार 8 अप्रैल 1989 भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री कृष्णचंद्र पंत द्वारा हिंदी भवन का शिलान्यास। आप में से बहुतों को ये दिन याद होगा। इस अवसर पर शंख ध्वनि के साथ वेद मंत्र गूंजे थे। वे मंत्र व्यास जी को बहुत प्रिय थे। आज पुनः इस मंच से मैं उस मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं यदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमम् ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम शांति शांति शांति। यजुर्वेद का ये मंत्र व्यास जी को विशेष प्रिय था और व्यास जी ने उस दिन आग्रह करके इस मंत्र का उच्चारण करवाया था। इसका अर्थ है ज्योति से पूर्ण हमारा मन शिव संकल्प वाला बने, कल्याणकारी बने। यह शिवत्व का भाव ही व्यास जी के जीवन का आधार था, जिसने दिल्ली में 50 वर्षों तक हिंदी की ध्वजा फहराई और दिल्ली के घर घर में हिंदी की अलग जगाई। ये सारी बातें डॉक्टर संतोष माता ने अपने इस पुस्तक के अंतर्गत समाहित की हैं। सच पूछिए तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो डॉक्टर संतोष माता ने किया है। हिंदी के प्रबल समर्थक, संस्कृति के संवाहक, साहित्यकार, पत्रकार, व्यंग्यकार और हिंदी भवन के संरक्षक, शलाका पुरस्कार से सुसज्जित पंडित गोपाल प्रसाद व्यास, जिनके विशाल व्यक्तित्व को पुस्तक के रूप में संजोने का चुनौती भरा कार्य किया है डॉक्टर संतोष माता ने। आप सब लोग आगे आ जाएं। शर्मा जी से भी निवेदन करती हूँ। शर्मा जी आए हैं। शर्मा जी आए हैं। आप लोग आगे आ जाओ। थोड़ा सा पीछे जोरदार तालियों से
चतुर्वेदी साहब सामने। एक मिनट ना, पूरा लेंथ हो रहा। चतुर्वेदी साहब। प्रकाशन दिल्ली द्वारा इस कृति में 143 पृष्ठ हैं, जिसके पृष्ठ पर व्यास जी अपनी समग्रता के साथ उपस्थित हैं। व्यास जी का ब्रज भाषा का आनंदी भाव एक तरफ उजागर हुआ है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय अस्मिता को प्रखर करने वाला स्वरूप सामने आया है। इस पुस्तक में माता जी ने व्यास जी की विशालता को समेटने का पूरा प्रयास किया है। सहज सरल भाषा में, प्रवाह के रूप में, नदी की धारा के रूप में ये पुस्तक बढ़ती चली जाती है। राही जी ने इस पुस्तक के संबंध में ठीक ही कहा है, ये रूखी सूखी तत्वपरक जीवनी नहीं, चाशनी में डूबी सरस गाथा है। व्यास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर उन्होंने अपना पहला थीसिस व्यास जी की व्यंग्य यात्रा को समर्पित किया। तब से वे व्यास जी से प्रेरित होती रही, प्रभावित होती रही। उन्होंने मद्रास में हिंदी संबंध पे मैं डॉक्टर आशा जोशी से निवेदन करूंगी कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर आशा जोशी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल है, प्रवक्ता हैं। मंच पर आसीन मेरी गुरुवर प्रोफेसर निर्मला जैन जी, अध्यक्ष चतुर्वेदी जी, आज की प्रमुख आकर्षण संतोष माटा जी, राही जी, गर्ग जी और संचालिका इंदिरा मोहन जी, और सामने बैठे मेरे मित्रजन, मेरे अग्रज। अव्वल तो मेरा जो परिचय दिया शायद उतना कुछ मुझ में है नहीं। बात मुझे माता जी की पुस्तक पर करनी है, और उस पुस्तक की जो भूमिका एक तरह से कि क्यों वो पुस्तक लिखी गई, वो इंदिरा मोहन जी ने संक्षेप में ही सही लेकिन सारगर्भित रूप में सामने रखा। मुझे इस पुस्तक को पढ़ते हुए जो सबसे पहली चीज़ दिखाई दी वो ये कि मैं पुस्तक को केवल पढ़ नहीं रही हूँ, मैं इस पुस्तक के साथ साथ हिंदी के विकास की यात्रा भी कर रही हूँ। ये बात मुझे जैसे जैसे पुस्तक आगे बढ़ती चली गई, ये बात मेरे मन में गहरे उतरती चली गई, क्योंकि हिंदी भवन से मैं भी कुछ वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, और व्यास परिवार से मेरा संबंध तब से है जब मैं विद्यालय चली गई, और मुझे लगा कि यही इस पुस्तक की सार्थकता है, क्योंकि संतोष माटा जी ने ये पुस्तक एक तरह से व्यास जी की जन्म शती वर्ष में लिखकर एक तरह से उनके लिए अपने भावों के श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और पुस्तक इतनी ईमानदारी से लिखी गई है कि वो कभी संस्मरण बन जाती है, कभी वो हिंदी भाषा का पूरा इतिहास बन जाती है, कभी हिंदी भाषा के विकास की बात करते करते हिंदी भवन के आरंभ आज तक पहुँचे इस चरम तक पहुँच जाती है। ये पुस्तक की सबसे बड़ी मुझे खूबी लगी। वर्तमान में हिंदी के गौरव को बढ़ाने में मैं अगर अपनी बात को सीमित रखूं, क्योंकि अन्य वक्ता भी हैं, तो व्यास जी और हिंदी भवन आज एक दूसरे का पर्याय हो चुके हैं। इसके निर्माण और वर्तमान स्वरूप के लिए हम उनकी साधना को
भुला नहीं सकते। प्रस्तुत कृति उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को खोलती हुई उनकी क्रियाशीलता, दृढ़ता, आत्मविश्वास का परिचय देती है और आज हिंदी को केवल व्यवसाय बनाने वालों के लिए भाषा प्रेम के प्रति नया द्वार खोलती है। लगभग 143 पृष्ठों में सिमटी हुई इस पुस्तक में व्यास जी के जीवन और कर्म का अद्भुत इतिहास छिपा है। उनका बचपन, संघर्ष, ब्रज भाषा के प्रति अगाध प्रेम, हास्य रस को साहित्य का श्रृंगार बनाने की कला आदि अनेक प्रसंग क्रमशः पुस्तक में आते हैं और पाठक को अलभ्य जानकारी देते हुए व्यास जी के प्रति भावयुक्त कर जाते हैं। यह कृति हमें व्यास जी की पहचान नए सिरे से कराती है। उनके आरंभिक जीवन से प्रारंभ होकर यह धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व के विभिन्न रूप सतह दर सतह खोलती चली जाती है। ये इस पुस्तक की मुझे खास बात लगी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे लगता है कि पुस्तक के पन्ने नहीं पलट रहे हैं, हम व्यास जी के जीवन के पन्ने पलट रहे हैं। और बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं जो मुझको या मेरी पीढ़ी को शायद क्योंकि इतना नहीं जुड़ाव होने से ज्ञात नहीं थी, जो इस पुस्तक के माध्यम से ज्ञात तथा व्यंग के चुटीलेपन से व्यक्तित्व परिमार्जन की अचूक कला विद्यमान है। वास्तव में व्यंग की पहली शर्त अपने पर व्यंग करने की क्षमता है। जब तक हम अपने पर व्यंग करना नहीं जानते तब तक हम असली व्यंग कर नहीं सकते, लिख नहीं सकते। केवल भाषा नहीं, केवल साहित्य नहीं, केवल पारिवारिक जीवन नहीं, केवल समाज नहीं, राजनीति के प्रति जो उनकी व्यास जी की गहरी पकड़ है वो भी हमें इस पुस्तक के माध्यम से हम उसे जानते हैं। और उनके व्यक्तित्व रूपी वृक्ष की अनेक शाखाएं इस पुस्तक में खुलती चली जाती हैं। कवि, गद्यकार, चिंतक, पत्रकार, स्तंभ लेखन, संपादन, ये उनके व्यक्तित्व की अनेक शाखाएं हैं जो इस पुस्तक में खुलती है, जिनके कई चीजों के बारे में हम जानते हैं क्योंकि बहुत सारे अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में उनके कॉलम छपते रहे, वो हम जानते हैं। उनके जीवन के अंतिम दिन भी कॉलम छपा था, ये भी हम सब लोगों को ज्ञात है। लेकिन उनके व्यक्तित्व के जो इतने विविध आयाम हैं, उनको अपने छोटे से कलेवर में ये पुस्तक हमारे सामने रखती है, जिनके माध्यम से हम उनके जीवन की कर्मशीलता के फलों से लदा हुआ पाते हैं। लेखिका का महत्व भी इस दृष्टि से बढ़ जाता है क्योंकि कृति महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण सामग्री हमें देती है। इसलिए मुझे लगता है कि लेखिका इस पुस्तक को लिखने के साथ साथ स्वयं महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि दिखाने का काम करती है। साधारण जन, जैसा कि राही जी ने इसकी भूमिका में लिखा है कि रस में पगी हुई है पुस्तक। यह सही है कि उन्होंने अपनी लेखनी से कहीं भी पुस्तक को रुक्ष नहीं होने दिया, नीरस नहीं होने दिया। एक रस की धारा सी, भाव की धारा सी उसमें बहती हुई चलती है, जिसमें आत्मीयता है, अपनापन है, श्रद्धा है, आदर भाव है व्यास जी के प्रति। उन्होंने अपने अनुभवों को संस्मरणों में पिरोकर रस पुस्तक के बारे में डॉक्टर आशा जी ने उसके तमाम जितनी विशेषताएं हो सकती थी, भाषागत, विषयगत, प्रस्तुतिगत, वो सब आपके सामने रखी हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर संतोष माटा को ये आए और हम सबको बताएं कि इस लेखकीय महायज्ञ के लिए उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली। इससे पूर्व मैं माटा परिवार के जो सदस्यगण आए हैं उन सभी का हिंदी भवन की ओर से स्वागत करती हूँ। डॉक्टर माटा जो कि सदैव संतोषवी जी, रामदत्त मिश्र अनमोल,
श्री बेनी कृष्ण शर्मा जी विद्यमान हैं, उनका भी मैं इस मन से स्वागत करती हूँ। और अब जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर संतोष माटा का। चतुर्वेदी जी, गर्ग साहब, राही जी, डॉक्टर जोशी, इंदिरा जी और मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वत मंडली, मैं यही सोचती हूँ हिंदी भवन में हिंदी के लोकार्पण के समय वो ही आएगा जिसे हिंदी के प्रति लगाव होगा। मैं अपने प्रति लगाव की बात कभी नहीं करूँगी। मैं यही जानती हूँ कि हिंदी के प्रति उनका लगाव है, हिंदी के प्रति जुड़ाव है, हिंदी के प्रति वो समर्पित हैं, या भारतीयता उनमें पूरी तरह से समाई है, जो इस भवन तक इतनी दूरी तक उनको पहुंचाने में इतना श्रम करके यहाँ तक लाई है। तो ये सच्ची बात है जो बहुत कुछ आशा देने, मुझे ऐसा लगा कहीं कहीं अतिशयोक्ति हो गई। मैंने कभी लेखन के समय ये नहीं सोचा था कि इतना कुछ, इतना महत्वपूर्ण या इतना अधिक विद्वतापूर्ण कार्य मैं कर रही हूँ। स्वभावतः जब मैंने दक्षिण भारत में केंद्रीय विद्यालय IIT में कार्यभार संभाला तो वहाँ देखा हिंदी के प्रति कहीं दूर तक जुड़ाव नहीं है, और मैं उन बच्चों से, उन विद्यार्थियों से लगातार जुड़ाव की आशा करती थी। इसलिए मुझे तमिल सीखने में देर नहीं लगी। उस तमिल ने इतना अधिक प्रभाव उन बच्चों पर डाला कि वे स्वतः हिंदी की ओर उन्मुख हुए और उन्होंने अंत्याक्षरी किया, संभाषण प्रतियोगिता किया, नाटक तक कर डाला, जिसे रीजनल लेवल तक पहुंचाने में मैं समर्थ